आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है और ताज़ा मामला दिल्ली के वसंत कुंज से आया था, जहां 2 बच्चों की कुत्ते के काटने से मौत हो जाती है। तो आज इसी पर आवाज उठाने के लिए आज पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल धरने पर बैठे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर आवाज उठा रहे हैं। इनसे जानते हैं कि आवाज कब तक बुलंद होगी और कब इस समस्या से निजात मिलेगी। देखिए, इसके लिए हमको लगातार आंदोलन चलाना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली सरकार और एमसीडी को इस बात को देखना है कि आज लाखों कुत्ते जो हैं वो पार्कों में, गली मोहल्ले में लोगों को डरा रहे हैं। आवारा कुत्ते, उनका आतंक बढ़ता जा रहा है। तो जाहिर तौर पर सरकार को इनका स्टरलाइजेशन, इनका वैक्सीनेशन या इनके लिए अलग से कोई स्थान बनाना, इन उपायों पे देखना ही पड़ेगा। एमसीडी तो पहले भी आपके हाथ में थी, अब जाके आम आदमी पार्टी के हाथ में आई है, तो अभी ये मुद्दा क्यों उठाया? अभी इसलिए उठाया गया है कि आम आदमी पार्टी कुछ करे। ये थोड़ी है कि जो काम बचे हुए हैं वो ये नहीं करेंगे, जो बचा हुआ काम है वो इनको करना है। आम आदमी पार्टी की तरफ से जो मेयर बनी है, उन्होंने इस पर बैठकें बुलानी शुरू कर दी हैं, एक्शन लेना शुरू कर दिया। मैं उनकी बैठक बुलाने की प्रशंसा करता हूं, पर ये नहीं होना चाहिए जब कुत्ता बच्चे को काट ले तब मीटिंग बुलाए, उससे पहले ही बुला ले। मैंने बताया ना आपको, स्टरलाइजेशन, वैक्सीनेशन और जो एंटी रेबीज वैक्सीनेशन है उसकी टीमें बनानी पड़ेंगी और ये वैक्सीन अवेलेबल रहनी चाहिए सबके पास, तब जाकर इनसे निजात कुछ कम हो सकती है। विजय गोयल तो वो है जिसने लॉटरी बंद करा दी सारे देश के अंदर। तो अभी हम इसको आंदोलन को आगे लेके चलेंगे, पर अच्छा ये हमें जरूरत ना पड़े और ये लोग उससे पहले ही कुछ कदम उठा लें। एक बार ना 2019 में कमेटी बनी थी दिल्ली सरकार की, वो अपनी कमेटी की उसको रिकमेंडेशन को लागू कर दें तो अभी बहुत है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पर करावल विधायक भी हमारे साथ मौजूद है। जानते हैं कि ये प्रदर्शन में आप आए हैं, किस तरह से अब आप आगे मांग उठाएंगे और किस तरह से निजात? निश्चित रूप से जिस प्रकार लोक अभियान द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, दिल्ली के लोगों के साथ जिस प्रकार की ये घटनाएं घट रही हैं, बच्चों की दर्दनाक मौतें हो रही हैं, तो ये बहुत मेरे को लगता है दर्दनाक के साथ साथ दिल में के अंदर इस प्रकार की भावना आ रही है। आखिर दिल्ली जैसे देश की राजधानी के अंदर हम रहते हैं, बच्चों के साथ इस प्रकार का दर्दनाक मौतें हो रही हों, तो एक इस अभियान के माध्यम से सरकार को जगाने के लिए इसी सरकार ने 2019 के अंदर विधानसभा में एक कमेटी का गठन किया था और गठन कमेटी का तो हो गया लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। हमारा कहना है कि सरकार ईमानदारी से कार्य करे और जो कहती है उसको इम्प्लीमेंट करे। जैसे आवारा कुत्तों का मामला है तो सरकार को उनको पकड़ने की व्यवस्था होनी चाहिए, दवाइयों की व्यवस्था हो, आवारा कुत्तों को ले जा करके ऐसी जगह इकट्ठे करें जिससे उन लोगों का नुकसान ना हो। ये हमारा सीधा नहीं है। भाजपा की सरकार जरूरी, लेकिन सरकार तो सरकार है, अधिकारी तो अधिकारी हैं, उनकी जिम्मेवारी होनी चाहिए ना। यदि उनकी जिम्मेवारी हो तो तुरंत कार्रवाई क्यों ना हो। आज आप देख रहे हैं दवाइयाँ नहीं है, ये किसकी जिम्मेवारी है? और दिल्ली में सरकार किसकी है? उसकी ड्यूटी बनती है कि नगर निगम उसके अधीन क्षेत्र में आता है, जब कमिश्नर उसके द्वारा अपॉइंटमेंट हो सकता है तो कार्य क्यों नहीं किया जा रहा। हमारा सीधा आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना, दिल्ली की जनता को इस बीमारी से छुटकारा दिलाने से हमारा संबंध है। नहीं, एक्शन लेने में कितना बड़ा समय लगता है? एक्शन तुरंत होता है, क्विक एक्शन होना चाहिए। एक हफ्ते में रिपोर्ट लूंगी, एक हफ्ते में करूंगी, क्यों नहीं किया तुरंत? अधिकारी तो उनके अधिकार क्षेत्र के अंदर आते हैं ना, तो कमिश्नर उनके अधिकार क्षेत्र में आता है ना, तुरंत ऑर्डर करना चाहिए ये। और इन्होंने ऑर्डर जो नहीं किए, दिल्ली के अंदर इस प्रकार की घटनाएं कर रही हैं, इसलिए लोक अभियान को इसके बारे में खड़ा होना पड़ा विजय गोयल को। विजय गोयल ही इनको जगा सकता है। दिल्ली के अंदर यदि कोई इन समस्याओं का समाधान इनको तुरंत करने के लिए सरकार को बाध्य कर सकता है, उस व्यक्ति का नाम है विजय गोयल। किस तरह से इसमें मांग की जा रही है और क्या कुछ? मैम, बात यह है कि अभी आपने देखा रिसेंटली कुत्तों का आतंक अचानक इतना ज़्यादा बढ़ गया है। दो भाई छोटे छोटे मारे गए हैं जगह जगह, और ये प्रॉब्लम गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ में है, हर जगह पे है। और इसके लिए हम लोगों को जागरूक होना ही पड़ेगा, इसके लिए इमीडिएट एक्शन लेना ही पड़ेगा। इसमें पॉलिटिक्स अगर कोई भी आगे करता है तो वो गलत है, चाहे कोई भी करे। इसके लिए सालों पहले 8 रिकमेंडेशन दिए गए, लेकिन वो सब दबा के रख दिए गए। ये दबाना खाली इसलिए कि आपने रिकमेंडेशन दिया है, हम इसको नहीं होने देंगे। आप इंसान की सोचिए, यहाँ इंसान की बात हो रही है।
बिल्कुल बिल्कुल। अब आप देखेंगे कि जो दिल्ली में सरकार है वो एक पर्टिकुलर पार्टी की, आप पार्टी की है, आप आदमी पार्टी की है। अब उनके पास सारे फंड्स हैं। सुप्रीम कोर्ट को आप लोग खुद साक्ष्य हैं, सुप्रीम कोर्ट को बीच बीच में आना पड़ता है ये कहने के लिए कि आप एमसीडी का फंड रिलीज करो, फंड रिलीज करो। वो फंड रोक के बैठ जाते हैं, काम नहीं होने देते। दिल्ली के लोगों का जो हक है, गलियों में नालियां बनना, कुत्तों का समाधान होना जगह जगह, वो सब रोक के बैठे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ रहा है। ये जबरदस्ती की पॉलिटिक्स की जा रही है जिसमें इंसान मर रहा है। ये गलत चीज़ है, इस पर इंसानों को बचाने का काम होना चाहिए, इसमें पॉलिटिक्स को दूर रखना चाहिए। मैम पहले लिया है एक्शन, लेकिन अब पिछले 8 सालों में ये समस्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि 8 सालों में फंड को ब्लॉक कर दिया गया, आने नहीं दिया गया। और अब तो एमसीडी उनके पास है, कम से कम अब तो फंड और एमसीडी दोनों यहाँ पे है। अब तो आप काम करो इसके ऊपर। ये जो बच्चे मर रहे हैं, आप अभी चीज़ों में लगे हो, आप बचा रहे हो कि हमारा इस मंत्री ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। कोर्टों से उनको नहीं मिल रही, किसी पार्टी ने बंद नहीं किया है, कोर्ट से उनको जमानत नहीं मिल रही है, और आप उस पर उसको बचाने में लगे। उसकी बजाय जो समस्या, जो ज़मीन पर समस्या है, लोगों की समस्या है, आप उसके ऊपर ध्यान दो। छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, जो किसी के लिए भी एक बहुत भयावह स्थिति है। किसी घर का बच्चा जाता है, आप सोचो क्या हालत है। आप उसके ऊपर ध्यान दो, आप उस पर बिल्कुल ध्यान ना देके आप खाली अपने 2 4 5 आदमियों के पीछे लगे हो। सरकार 5 आदमियों की नहीं होती है, सरकार जनता की है, और जनता के काम नहीं हो रहे हैं। लग रहा है कि आम आदमी पार्टी अब चूंकि एक्शन लेने के मोड में आ चुकी है, बैठकें बुलाने में लगी हुई है, क्या लग रहा है कि समस्या से निजात? आपको ये न्यूज़ तो हमेशा ही मिलती रही होगी कि आम आदमी पार्टी ने बैठक बुलाई और बैठक बुला के दिल्ली के जो सचिव है उन्हीं को थप्पड़ मार दिया। एक्शन क्या लिया? एक्शन तो कुछ नहीं हुआ आज तक। एक्शन तो ये हुआ कि साउथ की लॉबी के साथ मिलकर घोटाला कर दिया। एक्शन तो ये हो रहे हैं। एक्शन जो होता है वो ग्राउंड पे दिखता है, ग्राउंड पे काम होता है। ये एक्शन हो रहे हैं, और जो सालों से जो रिकमेंडेशन, जो सालों पहले रिकमेंडेशन 8 रिकमेंडेशन गई है, आज तक एक रिकमेंडेशन का भी इम्प्लीमेंट नहीं किया है। ये पॉलिटिक्स हो रही है, क्लियर कट पॉलिटिक्स हो रही है। इस पॉलिटिक्स से बाहर है, ये जनता की प्रॉब्लम है, इंसान की प्रॉब्लम है। आज बीजेपी द्वारा लोक अभियान चलाया जा रहा है, चूंकि दिल्ली में तमाम ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां आवारा कुत्तों ने तमाम जनता को काट कर उनको घायल किया है, साथ ही साथ उनकी जान भी ले ली है। ऐसे मामले सामने आने के बाद आज बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। तमाम कार्यकर्ता इनके साथ बैनर लिए मौजूद हैं जिस पर लिखा हुआ है, दिल्ली में आवारा कुत्तों की मार कुछ तो करो, केजरीवाल सरकार। इसमें लिखा है कि दिल्ली में रोज 100 लोगों को कुत्ते काट रहे हैं। ऐसे तमाम आंकड़ों को दिखाते हुए आम आदमी पार्टी से ये मांग की जा रही है। देखिए, ऐसा है कि ये मुद्दा पुराना है। हम ये नहीं कह सकते कि आज एकदम से आवारा कुत्ते, दिल्ली सरकार जब से आई है उनको ये संज्ञान लेना ज़रूरी था। साथ में जो एमसीडी के कमिश्नर्स हैं, हम बात कर रहे हैं एमसीडी के कमिश्नर्स की, उन लोगों को भी इसको संज्ञान में लेना चाहिए था। आवारा कुत्ते लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आरडब्ल्यूए की अध्यक्षा भाजपा के होने के कारण मैं आपको बताती हूँ कि 7000 आरडब्ल्यूएज हैं हमारी। 7000 आरडब्ल्यूएज में मेरे पास फाइल्स ऑफ एप्लीकेशन है जिसमें ये डॉग मेनेंस का जो मुद्दा है वो बहुत बुलंद है, लेकिन उसका कोई निजात नहीं है। अभी रिसेंट भी में आपने देखा होगा कि बसंत कुंज में जो घटना हुई है बड़ी दर्दनाक है। रबीपुर के इंजेक्शंस होते हैं वो भी अवेलेबल नहीं होते हैं आरडब्ल्यूएज में। तो ये मुद्दा ऐसा नहीं है कि हम उठा रहे हैं, आप इसको प्लीज पॉलिटिकल वो मत दीजिएगा। बट द थिंग इज, ये जो हम लोग यहाँ बैठे हैं, विजय जी के उसमें हम लोग उन्होंने एक बुलंद की है, जैसे लॉटरी में उन्होंने एक आवाज बुलंद की थी तो उसका निजात मिला था। तो आई एम वेरी श्योर कि जो ये डॉग का मेनेंस है, ये इस पे भी हमें निजात मिलेगा। तो इसी आवाज को हम लोग अपने बुलंद कर रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी तो सोती रहती है, वो एक्शन में तब आती है, थोड़ी बहुत मीटिंग्स कर लेते हैं। जैसे आज भी मेरे को पता लगा कि उन्होंने मीटिंग बुलाई है कि जब कोई ना कोई ऐसे हादसा हो जाता है। तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि उन्होंने कमेटी तो पहले भी बनाई थी, सोमनाथ भारती जी उनके अध्यक्ष थे, पर कुछ नहीं हुआ कि वो क्यों आरडब्ल्यूएस को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। आरडब्ल्यूएस को जिम्मेदारी दे। स्टरलाइजेशन होती है, स्टरलाइजेशन जिस तरीके से पहले हो रही थी, जिस स्पेस पे पहले हो रही थी, उस स्पेस पे अब नहीं हो रही है। ये क्यों बढ़ रहे हैं आंकड़े? इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि स्टरलाइजेशन प्रॉपर्ली नहीं हो रही है। आप एनजीओस को देते हैं, एनजीओस जो है उसको प्रॉपर स्टरलाइजेशन नहीं कर रहा है, सिर्फ पेपर्स पे दिखा देता है। पर इसका संज्ञान लेने की जरूरत है। आप तो कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी कि हम बहुत लर्नेड है। हमारा मुद्दा ये नहीं है, हमारा मुद्दा है कि लोगों को निजात कैसे मिले, तो सो दैट डेथ रेट जो है वो कम हो। 3-4 एनजीओ ऐसी है कि कुत्तों को शूटिंग कराती है।
देखिए, लेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उन्होंने लिया तो अभी तक नहीं। वो तो जब चीफ मिनिस्टर बने थे तब उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया था कि वो हर RWS के 4 करोड़ रुपया सालाना देंगे। तो जब RWS के पास फंड्स ही नहीं है तो आप उनको कैसे आगे फॉरवर्ड लेके जाएंगे? आप उनका फंड रिलीज कीजिए ना, आप RWS को इन्वॉल्व कीजिए। RWS काम करती हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से ज्यादा उम्मीदें करते हुए बीजेपी जो है आज अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठी है और धरना दे रही है। आज बड़ी खुशी हुई जब ऐसा ये सुनने को आया कि गोयल साहब ने देखो, दिल्ली के अंदर कुत्तों ने आतंक फैला रखा है। छोटे बच्चों के अक्सर काटते हैं, बड़ों के भी काट लेते हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारी दिल्ली सरकार के पास में ना उनके लिए दवाई होती ना इंजेक्शन होते। ये बहुत बड़ी समस्या है और ये सभी जानते हैं कि कुत्ते का काटा जो है वो लाइलाज होता है और कोई छोटी मोटे मामला नहीं है, बहुत गंभीर बीमारी है। तो सरकार को चाहिए कि कुत्तों के भी इंजेक्शन लगते हैं, उनके कुत्तों का इंजेक्शन लगे, उनकी नसबंदियां हों और बच्चों का, बड़ों का, सबका ध्यान रखा जाए, कुत्तों से बचाया जाए लोगों को। आप रात को 10 बजे के बाद निकलेंगे तो कुत्ते चुपचाप से आकर के बाइक वाले ये काट लेते हैं, पैदल बच्चों के काट लेते हैं, छोटे बच्चे खेलते हैं उनके काट लेते हैं। पार्कों तक में कुत्ते नहीं छोड़ते, पार्कों में काट लेते हैं। सुबह लोग वॉक करने जाते हैं, कुत्ते उनके काटते हैं। बहुत ज्यादा तकलीफ है कुत्तों से। अगर सरकार चाहेगी तो इस पर कार्रवाई करेगी, कुत्तों के इंजेक्शन लगाए, कुत्तों के नसबंदियां कराए, कुत्तों को बंद करे। ये सब सरकार के काम है, सरकार को करने चाहिए। आपसे जानूंगी कि आप कहाँ से? जी, हम लोग शादरा से हैं। देखिए, मांग यही है कि जो आवारा कुत्तों की वजह से आज के डेट में लोग बहुत परेशान हैं। गलियों के अंदर, मोहल्लों के अंदर निकलना, अपनी छोटी छोटी बाइकें लेके जो बच्चे चलते हैं उनके पीछे इस तरह दौड़ते हैं कुत्ते जिस तरह उनकी जान ही ले लेंगे। और अभी बीच में 2 बच्चों की जान ले भी ली है डॉग ने। आप डेली का आंकड़ा देखेंगे तो हॉस्पिटलों के अंदर हजारों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो डेली कुत्तों के द्वारा काटे जा रहे हैं। उनके परिवार बहुत परेशान है और सिर्फ सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि इन आवारा डॉग को जो है आप कहीं भी लेके जाएं, इनको अपने पास रखें। और जो डॉग लवर हैं उनसे भी यही प्रार्थना है कि आप इनकी सेवा करते हैं। हम लोग भी कुत्तों से प्यार करते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग कोई वो हैं, हम लोग भी कुत्तों से प्यार करते हैं। लेकिन जो कुत्तों के द्वारा जो इन बच्चों को काटा जा रहा है, उनकी जान ली जा रही है, तो उनके परिवार की तरफ भी देखा जाए। बहुत शुक्रिया। देखा आप सभी ने कि किस तरह से यहाँ पर कुत्तों के आतंक से बचाव के लिए आज बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, RWA के तमाम प्रतिनिधियों के साथ यहाँ पर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से ये धरना दिया जा रहा है और मांग उठाई जा रही है कि आवारा कुत्तों से हमें निजात दिलाया जाए। और लगातार ये आवाज उठाई जा रही है कि आम आदमी पार्टी इस पर एक्शन ले। फिलहाल मेयर ने बैठक बुलाकर एक्शन की बात तो कही है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी एक्शन बाकी है, अभी भी समस्या से निजात नहीं मिल पाया है। तो देखना यही होगा कि दिल्ली को और देश को कब इन आवारा कुत्तों के आतंक से निजात मिल पाएगा। द न्यूज़ 15 से मैं अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन प्रताप के साथ।